जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियों में देखिए कि भगदड़ मची है, सभी पार्टियों के माथे पर चिंता की एक लकीर दिखाई दे रही है चुनाव को लेकर के। वहीं इस लोकसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार्स की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। जी हां, देखिए एक तरफ जहां पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, हालांकि पवन सिंह ने बैक ऑफ कर लिया और पहले ही चुनाव लड़ने से पहले सरेंडर कर दिया और कह दिया कि वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह के चुनाव न लड़ने का ऐलान करने के बाद से देखिए कि कितनी हलचल तेज है। और वहीं आपको हमने कल बताया था कि जानकारी अब ये सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो पवन सिंह का पत्ता जैसे ही कटा तो अब आसनसोल से अक्षरा सिंह को चुनाव लड़वा सकती है। अक्षरा सिंह को वहां से पवन सिंह का पत्ता कटने पर टिकट दे सकती है। अब इस पूरे सीन को लेकर के अक्षरा सिंह पहली बार मीडिया के सामने आई है और जब अक्षरा सिंह से चुनाव लड़ने पर आसनसोल से पवन सिंह का पत्ता कटने को लेकर के सवाल किया गया तो देखिए अक्षरा सिंह का पहला रिएक्शन कैसे हाथ जोड़ करके मीडिया के सामने से निकलती नजर आई। और देखिए एक बार अक्षरा सिंह का ये वीडियो आप। एक इंटरव्यू रुक जाओ 2 मिनट भैया, साइड हो जाओ। एक मिनट मैम 2 मिनट। मैम भाजपा मैडम भाजपा आपका टिकट फाइनल करने वाली है। मैडम भाजपा आपका टिकट फाइनल करने वाला है। मैम भाजपा आपका टिकट फाइनल करने वाला है। मैम भाजपा आपका टिकट एक सेकंड चाहिए मैम, प्लीज मैडम प्लीज मैम। अरे मैम भाजपा आपका टिकट फाइनल करेगा तो देखा आपने, मीडिया के सवालों से फिलहाल अक्षरा सिंह बचती हुई नजर आई है। वो आपको बता दें कि छतरपुर पहुंची थी अक्षरा सिंह मध्य प्रदेश में और वहां पर अक्षरा सिंह को मीडिया ने घेरा। मीडिया ने जब सवाल किया कि इतनी बड़ी हलचल चल रही है आपको लेकर के, क्या कुछ खबर पर जब उनसे बातचीत की गई, सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या आसनसोल से चुनाव लड़ने वाली हैं, तो फिलहाल अक्षरा सिंह ने कोई भी बयान देने से मना किया और बचते हुए सवालों से निकल गए। लेकिन आपको बता दें कि चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि आसनसोल से बीजेपी पवन सिंह का पत्ता कटने के बाद अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ा सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अक्षरा सिंह ने बीते महीने ही जनसुराज ज्वाइन किया था, लेकिन अब खबरें ऐसी है कि बीजेपी के टिकट पर अक्षरा सिंह आपको चुनावी मैदान में दिखाई दे सकती हैं। आपको बता दें कि इसी बीच कल पवन सिंह ने जैसे ही ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी बीच दिल्ली पहुंचे थे जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए और पवन सिंह से भी जब सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर पहले धन्यवाद और फिर चुनाव लड़ने से इनकार किया, तो पवन सिंह ने क्या कुछ कहा, चुनाव नहीं लड़ने की क्या वजह बताई, जरा एक बार आप उनका बयान भी सुनिए। जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। फिलहाल उन्होंने खुल करके नहीं कहा और इतना कह करके वो निकल गए कि समय आने पर सब पता चलेगा। आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर के भी बड़ी चर्चा चल रही है। उनकी राजनीति एंट्री को लेकर के काफी वक्त से चर्चा थी, जब से पवन सिंह ने यह ऐलान किया था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। बीजेपी के बस एक आदेश की उन्हें जरूरत है कि एक आदेश और देश के किसी भी कोने से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए कि जब वो आदेश आता है बीजेपी की तरफ से और देश के किसी भी कोने से जब उनको टिकट मिलता है तो पवन सिंह वहां से सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि किसी कारणवश वहां से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि पवन सिंह को जैसे ही उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की तरफ से, आप देखिए कि तब से ही उनके गाने को लेकर के वहां विवाद शुरू हो गया था। ऐसे में चर्चा ये भी तेज हो गई कि पवन सिंह ने खुद स्टेप पीछे लिया है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई दबाव बनाया गया उनके ऊपर कि आप खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दे। तरह तरह की चर्चाएं हैं जिसपे फिलहाल कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, कोई भी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, कयासों का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच अब पवन सिंह के बाद अब अक्षरा सिंह पर सबकी नजर है। देखना होगा कि अक्षरा सिंह को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है। आसनसोल से क्या चुनावी मैदान में अक्षरा सिंह दिखती है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।